अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर से। तो आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे प्लेयर लेके आते हैं जिन्होंने बहुत अरसा पाकिस्तान क्रिकेट खेली, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि ऐसे प्लेयर्स भी लाए जाएं जिन्होंने बहुत अरसा क्रिकेट खेली और जिनके साथ नाइंसाफी होती है, तो क्यों ना उन लोगों से बात की जाए। मेरे साथ आप देख रहे होंगे कामरान अकमल है। कामरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? सब ठीक ठाक है ना यार? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने टाइम दिया। और आपको पता है कि सब लोग बड़े बिजी होते हैं, तो उसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कामरान भाई, टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट ये करते हैं कि माशाल्लाह आपने T20 मैचेस भी अच्छे खासे, 50 से ऊपर 58 आपने T20 मैचेस खेले, फिर आपने 157 वनडे मैचेस भी आपने खेले। इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। 2017 का T20 आप खेले, 2017 में आपने ओडीआई खेला, फिर उसके बाद आपने चैंपियन ट्रॉफी का भी आई थिंक 2013 में आखिरी मैच खेला। तो ये 2-3 साल आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस आपने दी हैं 2017 के बाद, तो क्या आपको अफसोस नहीं होता कि टीम से बाहर चलो हो गया मैं, लेकिन 3 साल इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी पीएसएल के अंदर भी सिलेक्शन नहीं होती? आप क्या कहते हो? देखिए तनवीर भाई, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे और अपने साथ प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखिए तनवीर, आप डोमेस्टिक माशाल्लाह आप खेले हुए हैं। मैं 3 साल की परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पे बता रहा, आपने 3 साल की बताई है ना। हम्म। पिछले 5 साल की आप हर फॉर्मेट की क्रिकेट निकाल के देख लें। उसमें हाँ। पीएसएल भी है, 4 डे क्रिकेट भी है हम्म। और 1 डे क्रिकेट भी है। आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया जो भी बनाया है, जो पिछले कोचेस बना के गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही करके गए हैं। वो आपको ही पता है, आप भी क्रिकेटर हैं, आप इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं, आपको ही पता है कि हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड कितना नीचे चला गया। उसका बिल्कुल। नुकसान हमें नजर आ रहा, हमें अफसोस भी होता है। लेकिन जब आप छोटी क्रिकेट से आप सिलेक्शन करेंगे, T20 की क्रिकेट से, वो भी टॉप करने पे नहीं, एक दो इनिंग्स खेलने पे, या एक आधा स्पेल कर दिया, या एक दो बॉल 140 प्लस कर दी हैं, तो आपकी सिलेक्शन होना शुरू हो गई है। ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हुए हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ है, और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को हुआ है जो नुकसान। और ये नुकसान मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए कि इस चीज पे गौर करे, काम करे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई हल नहीं है कि जब तक हम लोग अपना क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं बनाएंगे सिलेक्शन का, तो उतनी देर हमारी टीम का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएगा। अब ये नहीं है कि हम 8वें 9वें नंबर की टीम से सिर्फ जीत के खुशियां मनाते रहे, वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इस चीज पे अमल करना मैनेजमेंट ने। जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये तो जवाब आपको टीम मैनेजमेंट ही बताएगी। अभी नई टीम मैनेजमेंट आई है, 6-8 महीने हुए, उनमें से 4 महीने क्रिकेट नहीं हुई, ये भी देखें। लेकिन ये है कि मेरी जितनी भी बात हुई है टीम मैनेजमेंट से, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लेट्स सी इस टूर के बाद क्या होता है, कि अल्लाह करे ये टूर पाकिस्तान टीम अच्छा करे, जीतने के मौके भी हैं। वेस्ट इंडीज टीम जैसी ने इंग्लैंड टीम को हरा दिया है, तो पाकिस्तान टीम के पास बड़े अच्छे चांसेस हैं। लेकिन लेट्स सी क्या होता है इस टूर के बाद। हम लोग तो अपने एज ए क्रिकेटर, आपको ही पता है कि हम लोग परफॉर्मेंस ही कर सकते हैं, फिटनेस पे बिल्कुल। काम कर सकते हैं। ये चीज़ों पे हमारा हम लोग करें कि जब भी बुलाएं तो इस चीज़ पे कोई आई मीन गिला ना हो कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके या फिटनेस लेवल बेहतर नहीं कर सके। हमारा काम यही है, बाकी लेट्स सी क्या होता है आफ्टर टूर अच्छा, के बाद। आपकी कभी मिसबॉल हक से बात हुई है? मतलब मेरी बात इस बात हुई। सेंस में कि यार मेरी इतनी परफॉर्मेंसेज है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर मुझे नहीं लिया जा रहा तो मैं क्या करूं, कि छोड़ दूं क्रिकेट? देखिए मिसबा से मेरी बात तनवीर भाई हुई है। मैंने कहा ना इस टूर के बाद देखेंगे, और टीम अनाउंस कर गए हुए थे। मैं बड़ा होपफुल था कि इस टूर पे T20 में जैसे हारिस सुहेल ने गया नहीं है, तो उस नंबर पे आप बैट्समैन लेके जाएंगे, उसी को लेके जाएंगे ना जिसने 4 डे क्रिकेट में 5-6 पे जिसने सबसे ज्यादा रन किए हुए, सबसे ज्यादा मैच जी। विनिंग इनिंग्स खेली हो, और टीमें जीती हो जिसकी परफॉर्मेंस से, उसी का है ना। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है मैंने किया हुआ था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मेरे ख्याल से वो कर नहीं सके, अफसोस हुआ है। लेकिन ये है
कि बात तो की है मैंने, हाई मैनेजमेंट से भी की है, लेट्स सी इस टूर के बाद क्या होता है। मुझे मैंने कहा ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जैसी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जैसी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, सिर्फ मैं ये इस हक में नहीं होता कि एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे आपका कमबैक हो जाए। हम्म। ये चीजें मेरे ख्याल से गलत है। सिर्फ T20 में एक आधी इनिंग्स खेल दी तो वापस आ गए, तो ये चीजें गलत है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इस पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने गौर करना है, इस पे पॉलिसी बनानी है कि जो लड़का परफॉर्मेंस नहीं करता वो डोमेस्टिक में जाए, टॉप करे, 5-5 एज ए बैट्समैन है तो 4-4 5-5 100 करे सीजन में, लंबे रन करे, टॉप 3 में फिनिश करे, फिर जाके मजा आता है। और परफॉर्मेंस आप ले रहा है, बैड परफॉर्मेंस की वजह से 1-2 साल उसके बाद कमबैक करो जब भी जरूरत पड़े। अच्छा, आपने ये जो अभी बात की है कि एक एक दो दो रन्स के ऊपर, यानी इनिंग्स के ऊपर, या एक आध दो दफा 5 आउट कर दी, उस पर सिलेक्शन कर दी। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो हमारा डोमेस्टिक से तो नहीं होता। अब ये सिस्टम तुम्हारा पीएसएल से स्टार्ट हो गया, तो आप इस चीज को भी मानते हैं ना कि पीएसएल के एक दो मैचेस से तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन तो नहीं होनी चाहिए? तनवीर भाई, मैं आपने अभी कहा, मैंने कहा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आपने एक दो 5 आउट करने को कहा, मैंने कहा एक दो बॉल करने पे 140 है, एक आधी इनिंग्स खेलो, 3-4 छक्के मारो, सिलेक्शन हो जाती है। इसी का नुकसान हो रहा है ना, जो मैंने कहा ना तो पिछले कोचेस करके गए हैं, उसका नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान तो इसका फिर आप जैसे प्लेयरों को हो रहा है ना फिर। नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को है। देखें, वही मैं कह रहा हूँ, दूसरे प्लेयरों को नहीं हो रहा। आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करना है कि आप फोर्डे क्रिकेट को क्राइटेरिया, फिर जाके मजा आएगा। उस लड़के का भी पता चलेगा, उसका टेम्परामेंट भी पता चलेगा, उसकी टेक्निक का भी पता चलेगा। ना कि आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप खिलाएं, वो भी एक दो इनिंग्सों पे, टॉप करने पे नहीं। टॉप किया और पीएसएल में मैं ठीक है, आप खिलाएं उसको T20, डोंट माइंड। आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, जो क्रिकेट को समझते हैं वो भी नहीं करेगा। वो भी आप नहीं एक करेंगे। आधी इनिंग्स पे आप खिला दें पाकिस्तान, वो फिर मेरे ख्याल से एक अफसोसनाक बात है हमारे लिए भी, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। तो ये चीजें देखिए, अगर टीम आपने बनानी है तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बनाना पड़ेगा क्राइटेरिया, और डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। उसकी बनाना अपना, जो आज से आप भी खेलते थे, आपको भी पता है कि कितना कंपटीशन होता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या क्रिकेट होती थी, कितना फिर जाके हम लोगों को फायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, और मेरे जैसे कई लड़कों का भी नुकसान हो रहा है कि जो वो सारा सारा दिन 4-4 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। जो लड़के पीएसएल में जगह नहीं बना सके, तो वो नहीं खेल पाते पीएसएल में। आपको पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें डिफरेंट प्लेयर चाहिए होते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जैसे लाइक टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट है, अगर उनमें जगह बनती है तो आप देखें उसमें से सिलेक्शन करें। वो टेस्ट मैच की भी T20 से सिलेक्शन हो रही है, वनडे की भी वही T20 ना, से हो रही है, ये T20 सिलेक्शन नुकसानदेह हो है। रही, ये नुकसानदेह। वो नुकसान अच्छा। वो नुकसान हो रहा है। अच्छा, आपने इंडिया के अगेंस्ट 22 मैचेस खेले, अगर मैं गलत नहीं हूं, 20 से 22 मैचेस आपने खेले अगेंस्ट इंडिया। लोग कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट जब खेला जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, आपको पेशेंस भी रखने पड़ते हैं, आपको फिटनेस लेवल भी रखनी पड़ती है, मैच को कंट्रोल भी करना पड़ता है। मतलब आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया से खेलते हैं तो आपको बिल्कुल काम होके क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो आपने इतने मैचेस खेले, आपको क्या लगा कि बाकी दूसरी टीमों से हट के अगर हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, खेलना बड़ा मुश्किल होता है, ये क्या होता है? देखिए, नो डाउट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे। और प्रेशर ये जब इंडिया में खेल रहे हो तो और ज्यादा होता है, क्योंकि पूरा क्राउड स्टेडियम में सिर्फ अपनी टीम को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर जैसे निकलते हैं तो बड़ी अच्छी सपोर्ट, बड़ा प्यार मिलता है वहां से, अच्छी बात है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं जिन प्लेयरों के साथ खेला हूँ उन्होंने प्रेशर इतना आने नहीं दिया, अपनी नेचुरल गेम खेलता रहा हूँ। जैसे लाइक इंजी भाई कैप्टन थे, हम्म। यूनुस भाई
यूसुफ भाई थे, फिर शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, ये प्लेयर्स थे ना, तो इन्होंने प्रेशर मेरे पे आने नहीं दिया। ये मुझे फ़ायदा हुआ है। तो इसका फ़ायदा मुझे अभी तक चल रहा है कि मैं अपनी नेचुरल गेम और पॉजिटिव क्रिकेट खेलता रहा हूँ। आप देखें कि टेस्ट मैचेज़ में जैसे लाइक मोहाली टेस्ट मैच जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, टेस्ट मैच में पहला 100 किया, फिर कराची में, फिर कैलकटा में 2007 में जो जैसी पिच थी, जैसी बॉलिंग थी उनकी, तो ये मुझे प्रेशर आने नहीं दिया। इसकी वजह से मैंने अपनी गेम, नेचुरल गेम खेलता रहा हूँ। लेकिन ये है कि नो डाउट प्रेशर ठीक-ठाक होता है, आप सोच नहीं सकते। दूसरी टीमों से अलग ही होता है प्रेशर, एक मोमेंटम बना होता है, बड़ा हाई इंटेंसिटी के साथ मैच हो रहे होते हैं इंडिया के साथ। तो उस प्रेशर को हैंडल करना बड़ी बात है, उसका फ़ायदा भी होता है। जब आप दूसरी टीम से खेलें, वैसे लगता ही नहीं है वो प्रेशर वाली गेम जो इंडिया के साथ होती है। अच्छा, बाबर आजम को कहाँ देखते हैं आप? देखिए नो डाउट तनवीर भाई, बाबर आज़म ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस दी है। अगर यूसुफ भाई, यूनुस भाई और यूसुफ भाई के बाद कोई बैट्समैन मिडल ऑर्डर आया तो वो बाबर आज़म आया, जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है और करता जा रहा है माशाल्लाह। और बड़ा हम हमारी तो दुआ है कि वो जितना खेले, इन प्लेयरों की जो हम लोगों को कमी पेश आ रही है उसकी पूरी करते रहे। इसके साथ 3-4 प्लेयर और लग जाएँ। देखिए अब हम्म। देख पाकिस्तान टीम में एक ही प्लेयर है जिस बस। जिसके सर पे हम लोग खेल रहे हैं बैटिंग में, बैटिंग को लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हम लोग नहीं जीत सकेंगे, किसी एक प्लेयर के सर पे हम लोग रहे कि ये 100 करेगा तो हम लोग मैच जीतेंगे। ये बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकेगा, जब बड़ी टीम आएगा इसके साथ 3-4 प्लेयर बनाने पड़ेंगे, खिलाने पड़ेंगे, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट कर कर के आप उसका भी कैरियर, उस पे भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा एज़ ए कप्तान भी, एज़ ए प्लेयर भी कि टीम नहीं जीत रही, तो उसका नुकसान कंट्री को तो होगा, लेकिन बाबर को बहुत ज़्यादा होगा, टीम को बहुत होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सोचने वाली हैं और इस पे काम भी करना चाहिए इस मैनेजमेंट को। और कप्तानी के साथ-साथ मेरा अपना ओपिनियन था, ठीक है बाबर बन गया कप्तान, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो अभी 1-2 एज साल अ एज़ अ प्लेयर प्लेयर खेलता रहता। एज़ अ प्लेयर खेलता, बिल्कुल मैच्योरिटी सही और बोला आपने। आती, 15-20, 20-25 100 कर लेता, जैसे विराट कोहली ने कुछ 40-100 के बाद कैप्टेंसी की है। तो ऐसे वो करता 20, पाकिस्तान में खैर इतने 15-20 100 कर जाता तो मेरे ख्याल से बड़ा फ़ायदा होना था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी कोई ऑप्शन भी नहीं थी सरफराज के बाद कि जिसको कप्तान बना सके, कोई सेटल ही नहीं था, इतनी परफ़ॉर्मेंस भी नहीं थी, तो उनको बनाना पड़ा। लेकिन अल्लाह करे वो कामयाब हो अपनी परफ़ॉर्मेंस से, अपनी कैप्टेंसी में, जो इंजी भाई की कैप्टेंसी में, जो हम शाहिद भाई की कैप्टेंसी में, जो हम यूनुस भाई की कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप जीते हैं, ऐसी परफ़ॉर्मेंस दिखाए बाबर, जिसकी वजह से टीम सेटल हो, बाबर पे इतना प्रेशर भी ना हो और लड़के भी सेट हो जाएँ और टीम को लेके चले। ना कि हम लोग इस पे जाएँ कि यार एक्सपेरिमेंट करें, उसको खिलाएँ यार, हम इसको खिलाएँ। ये ताल्लुकात जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, इस पे मेरे ख्याल से काम करने की ज़रूरत है ज़्यादा इस वक़्त। अच्छा, लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं, आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा, सुना होगा लोगों से कि जी विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन लोग कर रहे होते हैं। अभी आप भी इस चीज को मानेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली, आई थिंक मेरे ख्याल में इस टाइम ग्रेट्स में उसका नाम आने लग गया, उसकी जो परफॉर्मेंसेज है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम अगर वहां तक उसने पहुंचना है तो क्या क्या चीजें, देखिए नेचुरल टैलेंट तो एक होता है, वो तो एक, वो भी एक टाइम पे आके रुक जाता है, लेकिन बाबर आजम को क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि वो वहां तक पहुंचे जो हम चाह रहे हैं कि विराट कोहली तक जाके पहुंचे, या वहां तक ना भी जाए लेकिन ऐसा नाम बना जाए वाकई लोग बोले कि ये मोहम्मद यूसुफ हो गया, या सईद अनवर हो गया, या इंजमाम उल हक हो गया, ये यूनुस खान हो गया, या जावेद भाई हो गए, यानी मतलब इन टॉप प्लेयरों के साथ वो लोग उसका जिक्र भी करें, तो क्या ऐसी चीजें उसको करनी चाहिए क्रिकेट के अलावा? कंपैरिज़ मेरे ख्याल से करना ज़्यादती है विराट कोहली के साथ, हम्म। किसी भी प्लेयर्स का। वो विराट कोहली दुनिया में एक आया, सचिन एक आया, इंजी हाँ। भाई एक आए हैं, ब्रेवट एक है, उन जैसा कोई नहीं आ सकता। हाँ। सिर्फ बाबर आज़म अपनी तरफ देखे, जो कर रहा है, वो परफेक्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, माशाल्लाह टीम को लीड भी अब कर रहा है। लेकिन उसको अगर नुकसान हुआ तो मेरे ख्याल से उसका प्रेशर होगा कैप्टेंसी का। वो मेरे ख्याल से अगर उसने वो प्रेशर लिया, तो नुकसान पाकिस्तान को होगा, बाबर को भी होगा। बाबर सिर्फ जैसे कर रहा है, जैसे मेहनत कर रहा है,
मेहनत नहीं, परफॉर्मेंस दे जैसे रहा है, हम, आप सॉरी ऐसा कर आपकी सक। बात काट रहा हूं, जैसा हम ये समझते हैं कि आपकी इतनी सक्सेस के अंदर आपकी, आपका जो डाइट है वो भी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस लेवल भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपकी जो नींद है वो भी पूरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ये चीजें तो हम विराट कोहली के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो क्या क्रिकेट में देखिए ये तनवीर चीजें भी भाई, आप साथ रखोगे तो तब फायदा होता आपको? देखिए एज ए प्रोफेशनल तो तनवीर भाई कोई भी हो स्पोर्ट्स में, वो हम्म। अपनी अपने प्रोफेशन के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और बाबर भी नहीं कर रहा, विराट कोहली भी नहीं कर रहा, हम भी अभी तक कोई, जितने क्रिकेटर्स है कोई भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बाबर को देखनी चाहिए। और विराट कोहली सिर्फ ये नहीं कि वो जिम में लगा रहता है, नहीं नहीं, जिम वो में नहीं सिर्फ लग रहा ये था, सही है। वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो अपना स्किल वर्क 3 से 4 घंटे नेट पे लगा रहता है, फील्डिंग कर रहा होता है, वो स्किल पे ज्यादा काम कर रहा होता है। स्किल हम्म। जब आप कर रहे होते हैं उसके साथ जान लगती है, फिटनेस लेवल भी आ जाता है। ये तो हम्म। अभी आके 4-5 साल हो गए इन चीजों में हम लोग घुस गए हैं, तो स्किल लेवल को हम लोग पीछे छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड नीचे आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें वो चल रही हैं, उससे पहले भी चल रही थी। आप कितनी मेहनत करते थे, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, सारे करते हैं। लेकिन स्किल वर्क के साथ अब कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। उसको कम करके दूसरी तरफ चीजें लगा दी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। लेकिन लकीली बाबर आजम, मुझे पता, मेरे सामने है, मेहनत करता है, सारा दिन ग्राउंड में रहता है, वो अपनी स्किल के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा माशाल्लाह। वो उसको ऐसा ही करना चाहिए। और ये चीजें मेरे ख्याल से हमारे सब लड़कों को भी करना चाहिए। क्लब के मैचेस, क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए जब फ्री होते हैं, ये चीजें करनी पड़ेंगी। जो बाबर कर रहा है, जो बाकी लड़के जो इंडिया में आप देखें कितने मैचेस हो रहे होते हैं, वो सारे मैचेस खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक के। हमारे यहाँ पे 2 से 3 मेंबर होता है, वो डोमेस्टिक का मैच नहीं खेलता, आपको भी पता है। हम्म। 1-2 मैच खेल लेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, तो वो चला जाएगा। तो ये चीजें नुकसानदेह है, आप उसके अपने कैरियर के लिए भी, अपनी फिटनेस के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी। ये एक रूल बनाना चाहिए, जो भी लड़का अवेलेबल है, फ्री है, वो जाके मैच खेलेगा डोमेस्टिक के, कोई एक्सक्यूज नहीं सुना चाहिए। देखिए एज ए प्रोफेशनल हमारा ये है प्रोफेशन, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है। हमारा क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं है। अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाए तो फिर ठीक है, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं है। कोई काम किसी नहीं। के साथ हम लोगों ने काम नहीं करना। तो ये फुल टाइम जॉब है, मेरे ख्याल से हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फिटनेस आ जाएगी। और ये जो विराट है या बाबर है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंस हम्म। का। उसके ऑलमोस्ट 100 100 होने वाले हैं माशाल्लाह जी इतनी बिल्कुल। यंग एज में। क्योंकि उसका विजन क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट। उसका मेंटल लेवल कितना अच्छा हुआ है, क्रिकेट, क्रिकेट खेल-खेल के, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करके। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से हम लोगों को करनी पड़ेंगी, ना कि हम लोग, अभी मैं देख रहा था माद वसीम की तस्वीरें और यासिर शाह की, मैं हँस रहा था कि यार ये हम लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि हम्म। इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दे रहा, खेल रहा है, पाकिस्तान टीम को फायदा। यासिर शाह के फास्टेस्ट 200 टेस्ट मैच आउट हो गए हैं, ऐसी ऐसी बॉडी के साथ हुए हैं। ऐसे होता तो मेरे ख्याल से आज राणा टूंगा श्रीलंका को वर्ल्ड कप ना जिताता, इंजी भाई इतना लंबा कैरियर ना बताते। तो ये डेविड बून ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कभी ना, रकीब कॉनवर्ट जो अभी वेस्ट इंडीज की टीम में है, वो सारी जिंदगी टीम के नजदीक भी ना लगता है। वो टैलेंट को देखते हैं, स्किल को देखते हैं, ये चीजें देखने वाली। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम वो 2 तस्वीरें खींच के उनको क्रिटिसाइज करें, उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनका स्किल लेवल देखें कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और टीम को फायदा है तो टीम के साथ है ना। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, ना कि हम लोग इस तरफ अच्छा, जाए। अभी थोड़ी सी पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई हुई है, वहां पे आपको पता है कि अब सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इनको पकड़ना। इमामुल हक हो गया, आबिद अली हो गया, शान मसूद हो गया, अजहर अली हो गया। मैं बाबर आजम की अभी बात नहीं करता क्योंकि उसकी फॉर्म ही बहुत अच्छी लगी हुई है। अजहर अली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। क्या इन लोगों को वहां पे तरीकेकार आजमाना चाहिए, या किस किस तरीके से इनको क्रिकेट वहां खेलनी चाहिए कि रन्स भी करें और टीम को भी फायदा और अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो इनकी? देखिए पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और पाकिस्तान टीम के साथ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम को। जैसे वेस्ट इंडीज टीम ने इंग्लैंड को हराया, और पाकिस्तान के पास बड़ा ब्राइट चांस है कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत के आ सकता है। एक चीज, पाकिस्तान टीम वहां पे बैट्समैनों को ये फायदा होगा कि आपको पता आईसीसी ने जो एसओपीज बनाए हैं बॉल के साथ,
वो नहीं कर सकते। बॉल इतना सीम होगा नहीं, स्विंग होगा नहीं, आपको पता है शाइन के साथ सब कुछ हो रहा होता है। हम्म। तो ये चीजें बैट्समैन को फायदेमंद है, क्योंकि अभी सीजन शुरू हुआ है, अभी फर्स्ट क्रिकेट हुई है ये कोरोना के बाद, पहला टेस्ट मैच हुआ कुछ 4 महीने के बाद। तो ये अभी पिचेस फ्रेश हैं, ये यूज टू हो जाएंगी। पाकिस्तान टीम को ही पता चल गया 1 महीना पहले उधर गई है, तो वीकनेस का भी आप सबको सामने पता चल गया। हम लोगों ने बॉल बॉल को कैसे हैंडल करना, बैट्समैनों ने रन कैसे करने हैं, ये फायदा होगा पाकिस्तान टीम के पास। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए। जैसी बॉलिंग है, नसीम शाह, शिन शाह अफरीदी है, अब्बास जैसे बॉलिंग कर रहा है, फिर वहाब को लेके गए, आई डोंट नो खेलता है या नहीं, सुहेल खान है जैसे उसको लेके गए, उसने पिछले टूर्स पे 5-5 आउट किए हुए हैं। तो एक्सपीरियंस हम्म। पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजहर अली। अजहर अली को परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ आप कैप्टनसी के सर पे नहीं खेल सकते। पिछले आप देखे साउथ अफ्रीका टूर से उसने जितने टेस्ट मैच खेला, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 100 की है। बस। उस पे बड़ा प्रेशर होगा, असद शफीक पे बड़ा होगा, बाबर आजम खेल रहा है माशाल्लाह, उस पे भी प्रेशर कम है क्योंकि वो फॉर्म में है। शान फॉर्म में, आबिद है, इमाम अभी टीम में जगह नहीं बना सकेगा। ये स्टार्ट देना ऊपर से पहले 3 बैट्समैनों का बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से पता चलेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ 350 प्लस कर लिया पाकिस्तान ने, हमारी बॉलिंग ऐसी है, यासिर शाह, शहीन, नसीम शाह, अब्बास, ये पहले जो 4 बॉलर लग रहे हैं टेस्ट मैच में खेलते हुए, ये मेरे ख्याल से करने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने फिर कह रहा हूँ, अजहर अली है। सिर्फ आप कैप्टनसी के सर पे नहीं खेल सकते लंबा। जैसे ठीक है, सरफराज भी खेला, परफॉर्मेंस पिछले 6-8 महीने से जब कैप्टनसी हटाई गई है, फॉर्म परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, तो इसलिए हटाई गई है। लेकिन अब प्रेशर इतना है कि आप इतना लंबा सरवाइव नहीं कर सकते, सरवाइव सरफराज कर गया। रिजवान को खेलना चाहिए या सरफराज को? देखिए, फर्स्ट चॉइस इस वक्त रिजवान ही है। आप देखेंगे वो पहले पिछले 4 से 5 टेस्ट मैच खेलता हुआ आ रहा है, उसने फिर हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस दी है, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाफ भी वही खेला, रेगुलर है। फर्स्ट चॉइस हम्म। वही है। सरफराज मेरे ख्याल से T20 में खेलेगा, अगर अल्लाह ना करे पहले 2 टेस्ट में अगर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली सरफराज ही खेलेगा। लेकिन ये है कि अभी फर्स्ट चॉइस रजवान ही बनती है, चाहे कोई भी कैप्टन हो, तो ये रजवान ही बनता है। लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटी है, नेवर नो किसको खिलाएं किसको नहीं। लेकिन मेरा, आप सबका, आपको भी पता है कि जैसे टेस्ट मैच, आज 6 टेस्ट मैच जो रिजवानी खेला, परफॉर्मेंस भी दिया, तो रेगुलर मेंबर है, तो उसी को चांस मिलेगा। तो सरफराज अगर पहले 2 टेस्ट मैचेस में ना हुआ, फिर मेरे ख्याल से मैनेजमेंट सरफराज को खिलाने के हक में होगी तीसरे टेस्ट में। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं, आपने भी सुना होगा काफी दफा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इमामुल हक के पीछे बहुत लगा रहता हूँ। पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। शायद वो कहते हैं कि मैं पर्सनल हुआ हूं उनके साथ। अच्छा, इमामुल हक का मैंने सवाल इस वजह से किया क्योंकि आपने पीएसएल के दौरान या कहीं मैंने आपका इंटरव्यू सुना, आपने बोला कि इमामुल हक को कप्तान होना चाहिए। क्या आपने पाकिस्तान टीम का बोला था या फ्रेंचाइज का आपने बोला था, पेशावर जल्मी का? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने कहा था ओडीआई में आपने वाइस कप्तान नहीं अनाउंस किया, क्योंकि तो इमाम तो उसकी ओडीआई में रेगुलर तो उसकी क्या मेंबर। रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आप अब कप्तान बना रहे हैं हमें, देखें पिछले 5-6 साल में कोई वाइस कप्तान साथ रखते ही नहीं है। और ओडीआई में इमाम तो रेगुलर मेंबर है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो खेल रहा है। मैंने टेस्ट मैच में नहीं कहा, मैंने उसको कप्तान नहीं वाइस कप्तान बनाने को कहा। अगर आपने बनाना है, इमाम को बना दे, या शान को टेस्ट मैच में अगर ले बनाया है, अजहर को या बाबर को, इन इमाम है या शान है, इनको वाइस कप्तान बना दे, साथ ग्रूम होते रहे। तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं उस क्रिकेट में मैंने कहा। और मैं, मेरे ख्याल से मैं अपने अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ओडीआई में अगर आपने वाइस कप्तान किसी को बनाना है, तो बेस्ट चॉइस इन 2 बंदों में है, आप इनको बनाएं, साथ ग्रूम करें। बाबर को भी प्रेशर हट जाएगा थोड़ा। साथ इन फ्यूचर हमें स्ट्रगल होती है कि किसको कप्तान बनाए, जैसे अभी इतनी मुश्किल बाबर के अलावा कोई नजर आ रहा था। तो मेरे ख्याल से ये चीज देखनी पड़ेगी। और दुनिया में हर जगह वाइस कप्तान बनाया जाता है, साथ ग्रूम किया जाता है, हम लोग को भी यही करना चाहिए। चांस बिल्कुल बनाना
चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई में है, सिर्फ ओडीआई में परफॉर्मेंस है, ये मैंने कहा था। जहां तक फ्रेंचाइज की मर्जी है, इमाम कोई बना सकते हैं। इमाम में इतनी एबिलिटी है, वो कैप्टनसी कर सकता है। खेलने पे है, सीखने पे है, बनाने पे है, डिपेंड ये करता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, उमर अकमल को क्या कुछ समझाते हैं या नहीं समझाते? ये पूरा तनवीर पाकिस्तान भाई पूछता है आपसे, गलतियां वो करता है, सवालात आपसे होते हैं कि भाई उसको कुछ समझाते हैं या नहीं? देखे ना, ऐसे अच्छा ही है ना। सीरियसली कामरान, एक चीज है वैसे। अच्छा, मैं भी सीरियसली, सुने आपने सुने जैसे मुझे कहा, आपने सुने जैसे सुने मुझे कहा ना कि गलतियां वो करता है, खैर मुझे तो नजर नहीं आती, तो सवाल मुझसे होते हैं, ऐसे आपसे होते हैं। परफॉर्मेंस इमाम देता है, सवाल आपसे होते हैं। हाँ, वही 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 वही। अच्छा अच्छा, मैं मतलब इस वजह से ये पूछना चाहता हूँ यार, ठीक है, एक बंदे से एक दफा गलती होती है, दो दफा गलतियां होती हैं, तीन दफा गलतियां होती हैं। अगर अगर कोई भी इंसान, कोई भी क्रिकेटर अगर बार बार गलतियां करता है, तो यार उससे उससे तो सवालात नहीं होंगे, उसके भाई से सवालात तो होंगे कि यार आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली, कामरान अकमल ने कभी ऐसी चीजें नहीं की, कामरान अकमल कभी इन कंट्रोवर्सी में, इन चीजों में नहीं हुआ, अदनान अकमल कभी भी नहीं हुआ, वो इतना अरसा क्रिकेट खेला, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? उमर अकमल को क्या प्रॉब्लम है? क्या वो समझ नहीं पा रहा, या वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा? अगर उसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ली, या वो समझता है कि हर पूरी दुनिया मुझे कहती है बड़ा टैलेंटेड हूं, सब कुछ है, इतनी परफॉर्मेंस भी दी है, क्या वो मैनेज नहीं कर पा रहा या समझ नहीं पा रहा? क्या वजह क्या है? आपने, मुझे तो गारंटी है, मैं आपकी नेचर को समझता हूँ, आपने जरूर किसी ना किसी दिन उन्होंने बिठा के जरूर समझाया होना है, खुदा दा ना यार कोई समझ जा की कर क्या रहे। तनवीर भाई, आपने सवाल तो ऐसे किया, पता नहीं उसने वाकई सारे नहीं, काम मैंने किए हुए नहीं हैं। नहीं, वो अब मेरे न्यूज में साथ तो रहता चीजें है। आती है ना यार, लोग तो क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे न्यूज पता में आपके तो ऊपर प्रेशर न्यूज बहुत है। न्यूज न्यूज में तो आपके तनवीर ऊपर तो भाई क्रिकेट का बहुत सी प्रेशर नहीं होगा चीजें जितना आती उमर हैं, अकमल का वो होगा। सारी नहीं, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है, ना उम्र का, ना कुछ। न्यूज में तो और भी बड़ी चीजें आती हाँ, हैं, वो हम क्या मान ले, हमें भी पता है कि मीडिया पे कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं। और उमर, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत करता है, अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस है। तनवीर भाई, किसी प्लेयर और उसको ट्रीट ना किया गया हो, और उसको गालियां दिए जाएं, और इंग्लैंड पहुंचे उसी दिन, और उसी दिन उसका फिटनेस टेस्ट लिया जाए, नेट से बाहर बिठाया सही। जाए, उसको बारी ना दे, तो ये चीजें मेरे ख्याल से किसी प्लेयर्स के साथ भी हो, और उम्र के साथ हो, जो 7-8 साल खेल हो, तो गुस्सा तो चढ़ेगा ना, खुद तो हाइपर तो होगा ना, कोई सोचेगा तो सही ना ऐसी चीजें करने में। लेकिन यह है कि डायरेक्शन उसकी, आई मीन जो भी है, अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट की तरफ है, और कुछ नहीं है। जो भी है बातें, अभी भी रिसेंटली पिछले दिनों कितने स्कैंडल आए हैं हर प्लेयर के, मुझे बताएं, किसी मीडिया ने ऐसे हाईलाइट की है? किसी यार देखो, बंदे ने बोला है? उन्होंने उसमें पता है सबने क्या है, सबने मेरी बात सुने। वो कहते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है जी, पर्सनल लाइफ मैं भी कहता हूँ कि मैं, हम लोग क्यों करें। उमर, या मुझे बताएं, टूवर्स पे लेट हुआ हो मीटिंग में, ड्रेसिंग रूम में, बस में लेट चढ़ा हो, कहीं पे वो टीम जा रही हो, उमर ना गया हो, मैच पे उसने क्या नाम है गलती की हो, लड़ा हो किसी से, फिर बात है। ये जैसे अभी स्कैंडल आए हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसको समझना चाहिए, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह है कि इसकी न्यूज, अगर आप देखें कि बात कहाँ से शुरू हुई है, 2015 वर्ल्ड कप से शुरू हुई है। क्यों की हुई है, क्यों कोचिज ने उमर की रिपोर्ट गलत दी है पीसीबी में, कि ये क्रिकेट की काबिल नहीं है, अपनी गलती छुपाने के चक्करों में प्लेयरों पे, हमेशा ही पिछले 5-6 साल से आ रहा है, प्लेयरों पे डाला जाता है, तो ये चीजें गलत है मेरे ख्याल से। ये बहुत गलत हुआ उमर के साथ। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए। अपनी गलती छुपाने के चक्करों में उमर के खिलाफ बातें करनी, या उमर के खिलाफ रिपोर्ट देनी, या ये कहना कि इन भाइयों को ना खिलाएं, जब भी एट अ टाइम एक को खिलाएं, ये चीजें तो मेरे ख्याल से गुस्सा चढ़ाने वाली है ना उनको। मेरे ख्याल से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बीइंग सीनियर प्लेयर भी, बीइंग हेड कोच भी, ये चीजें मेरे ख्याल से उनको जेब नहीं देती। तो ये चीजें जो हुई है हमारे साथ या उमर के साथ, हम तो अभी भी कुछ नहीं करते, कुछ बात नहीं करते उनके खिलाफ। ये चीजें किसी प्लेयर के साथ भी हो ना,
आपके आपको पता है कि कितना हो, आपके साथ जो हुआ है, कोई पता है ऐसे हुआ है, आप बोलते हैं, आपको अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल टाइम होता है वो। ये चीज़ें मेरे ख्याल से गलत है उम्र के साथ, और उम्र ऐसी बातें आपने जैसे सवाल किया, उम्र ने अपनी क्रिकेट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अभी भी नहीं की है। अभी भी वो लड़ रहा है अपनी सज़ा के लिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन ये है कि समझाते रहते हैं, मैंने नहीं समझाना तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं समझाना, मैं ज़्यादा उसके करीब हूँ, और जितना मैं सकता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, अपनी क्रिकेट में और अपने प्रोफ़ेशन के साथ, मैं इनको भी नहीं रिलैक्स होने देता दोनों को, चाहे उमर है, चाहे अदनान है। वही काम जो मैंने करना है, वही इन्होंने भी करना है, वो करते भी हैं, साथ हम लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी आपके सामने है, बड़ा उसने फ़ोकस किया, लास्ट सीज़न बड़ा अच्छा गया उसका, पीएसएल अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सका, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ऐसा ही सीज़न जैसे लास्ट ईयर हुआ है, जैसा उसका फिटनेस लेवल हुआ है, इंशाल्लाह आप आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।